हकीम गुलाम मोहिउद्दीन ने नीट क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों से आयुष के तहत चलाए जाने वाले HMS यूनानी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल वाक़ई बेंगलोर में दाखिला लेने की अपील की है। नीट इम्तिहानात के नतायज जारी कर दिए गए हैं। इस साल 24 लाख तलबा ने नीट इम्तिहान लिखा था, जिसमें से 11 लाख ने कामयाबी हासिल की है। याद रहे कि हिंदुस्तान के तमाम मेडिकल कॉलेजेस में MBBS की 1,08,000 नशिस्तें ही दस्तियाब हैं। हिंदुस्तान में मेडिकल कॉलेजेस की तादाद 549 है, जिनमें से 277 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और 272 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जबकि BDS कॉलेजेस की तादाद 313 है और नशिस्तों की तादाद 26,775 है। आयुष कॉलेजेस की तादाद 407 है और 29,901 नशिस्तें दस्तियाब हैं। होम्योपैथी कॉलेजेस की तादाद 284 है और 19,957 नशिस्तें दस्तियाब हैं। ठीक इसी तरह से 57 यूनानी कॉलेजेस हैं और 3,300 नशिस्तें दस्तियाब हैं। नीट लिखने वाले तलबा में मायूसी पाई जा रही है, क्योंकि खानगी कॉलेजेस में मैनेजमेंट कोटा के तहत नशिस्त मिलेगी और उसके लिए बड़ी रकम अदा करनी पड़ेगी। दरमियानी और गरीब तबके के तलबा के लिए मैनेजमेंट कोटा के तहत सीट हासिल करना काफ़ी दुश्वार है। अच्छे रैंक हासिल करने के बावजूद भी वो तालीम हासिल नहीं कर सकते। ऐसे में हकीम गुलाम मोहिउद्दीन ने इतला दी है कि नीट क्वालिफाई करने वाले तलबा आयुष के तहत चलाए जाने वाले HMS मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल वाक़ई बेंगलोर में दाखिला लेकर तालीम हासिल कर सकते हैं और डॉक्टर बनने के अपने ख्वाब को पूरा कर सकते हैं। दाखिले के लिए प्रिंसिपल और एडमिशन कोऑर्डिनेटर से रब्ता किया जा सकता है। आ, 4 जून को नीट का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है और इसी सिलसिले में मैं जितने नीट के अपीयर हुए हैं 24 लाख बच्चे और जिसमें जो है 11 लाख क्वालिफाई हुए हैं। और इस साल बात ये रही कि 630 720 मार्क्स में तकरीबन 67 बच्चों ने जो है 720 के और 720 मार्क्स लिया है। 720 में से 720, तो ये एक हिंदुस्तान में आज तक किसी तारीख़ में कोई एग्ज़ामिनेशन में ऐसा नहीं हुआ। ये क्यों हुआ, कैसा है, और ये इसकी तहक़ीक़ होनी चाहिए। और 715, 716, 717, 719 ये मार्क्स किस टाइप से आए हैं, ये सिर्फ़ उन्हीं को मालूम है जो नीट का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। बाकी अब 11 लाख बच्चे करेंगे क्या, क्योंकि 1 लाख सीट है, 1,08,000 सीट जो है पूरे गवर्नमेंट में मेडिकल के है, जिसके अंदर 550 कॉलेज पूरे हिंदुस्तान में मेडिकल के हैं, जिसमें 277 कॉलेज में जो है 58,000 सीट्स है और 272 कॉलेज जो प्राइवेट है उसमें 50,000 सीट है। तो जुमला ये 1,08,000 सीट हुए, 1,08,000 सीट और जो है बच्चे 11 लाख पास हुए हैं। अब अंदाज़ा लगाइए कि एक सीट के लिए कम से कम 12 बच्चे जो है सिलेक्ट हुए, तो 11 बच्चे कहाँ जाएंगे। तो अब इसके लिए, और BDS है, इसके MBBS के बाद BDS का नंबर आता है। BDS में 313 कॉलेजेस है और 26,000 सीट्स है, तो ये 26,000 सीट ये हुए। तो अब ये जो इनका एडमिशन कैसे होगा, मैनेजमेंट सीट में जाएंगे। आज मैनेजमेंट में सीट जाएंगे तो कॉलेज के जो भी मैनेजमेंट है इनका तो मुंह खुल जाएगा कि ये जो तरीक़े से अपना मांगना चाहेंगे डोनेशन वगैरह, वो हिसाब से ही इनके एडमिशन होंगे। जिसके पास पैसा है वही एडमिशन ले सकता है। तो मेरा एक इनके लिए मशवरा है कि इसके अलावा हमारे हिंदुस्तान में एलोपैथिक के अलावा और 5 सिस्टम काम करते हैं, जिसको आयुष कहा जाता है, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्यो, नेचुरोपैथी। तो आयुर्वेदा के भी जो है 407 कॉलेजेस है, जिसमें 40,000 सीट्स है, और होम्योपैथिक में 284 कॉलेजेस है, जिसमें 19,000 सीट है। और इसके अलावा यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो आयुर्वेदा के बराबर है, और ये भी जो है 4.5 साल थ्योरी एंड 1 साल प्रैक्टिक इंटर्नशिप होती है। ये भी एक जो है इसके भी 57 कॉलेजेस है। उनको जो भी चाहिए कि आयुष के तरफ भी अपना ध्यान दे, क्योंकि आयुष अब एक अगर कोई MBBS करता है
तो MBBS करने के बाद उसको फिर MD की MS की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट के बगैर अगर MBBS करता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। BDS करता है तो उसको भी जो है MS करना पड़ता है। तो यूनानी में पढ़ने के बाद में यूनानी प्रैक्टिस में एलोपैथिक मेडिसिन भी साथ में इसमें थोड़ा सा अल्टरनेट टाइप में कर सकते हैं। तो यूनानी की तरफ राग़िब होकर इसके में जो है आप आयुष में भी जाकर सीट्स ले सकते हैं, क्योंकि 40,000 आयुर्वेदा में है, 19,000 के ज़्यादा सीट होम्योपैथिक में, और यूनानी में 3,300 सीट्स है। और पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर यूपी, दिल्ली, कलकत्ता, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक में भी 4 कॉलेज, उसमें एक हमारा भी यूनानी मेडिकल कॉलेज जो है HMS यूनानी मेडिकल कॉलेज के नाम से, यहाँ पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारा। और इसके अलावा हमारा जो है इसका फ़ोन नंबर वगैरह आपको जो है इसके ऊपर मिल जाएगा। तो इस तरह जो है आप नीट में पढ़ने के बाद, क्योंकि अब मसला ये है कि हर कोई चाहेगा कि उसको सीट मिले, तो 24 लाख बच्चे अपीयर होने के बाद में 11 लाख बच्चे इसके अंदर पास में हैं, तो फिर बाकी के जो है 11 लाख बच्चे, 10 लाख बच्चे जाएंगे कहाँ? तो 10 लाख बच्चों को चाहिए कि उसमें जो अपने अपने उस हिसाब पर यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो लिहाजा HMS यूनानी मेडिकल कॉलेज में भी आपको टुमकुर में है, जिसको टुमकुर को सिटी ऑफ एजुकेशन का भी खिताब है। वहाँ पे कई यूनिवर्सिटीज़ के साथ में कॉलेजेस भी है। वहाँ पे एक HMS यूनानी मेडिकल कॉलेज है टुमकुर में, वहाँ भी आप कांटेक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। खुदा हाफिज़। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।